वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो है खत्म हो चुका है। टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी हमने अपने मेन चैनल में बना दिया है, लेकिन हमने जैसे कहा था कि एक हम डिटेल एनालिसिस करके इस चैनल में भी अपलोड करेंगे ताकि इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं इनको भी बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडल टैली देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है मेडल टैली से भी बन सकता है। ज़्यादा फोकस तो इंडिया का ही रहेगा कि इंडिया ने ओलंपिक्स में इस बार क्या क्या किया और यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन ऑल राउंड फोकस भी यहाँ पे थोड़ा सा हम रखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडल टैली अगर देखा जाए ये फाइनल मेडल टैली है टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 का। तो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे जो है जिसका रैंक 1 है ये है यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड मेडल जीता है 39। उसके बाद इन्होंने 41 सिल्वर और 33 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल इन्होंने जो है 133 यहाँ पे मेडल जीता है। सेकंड रैंक जो है ये है चाइना का, जिन्होंने 38 जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। थर्ड यहाँ पे जो कि होस्टिंग कंट्री है जापान, इसने जो है 27 मेडल जीता है। टोटल इनका 58 है। ग्रेट ब्रिटेन जो है इन्होंने जो है 22 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है और टोटल इनका 65 है। अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने कितने मेडल जीते हैं, कौन कौन से मेडल जीते हैं, ये सारे बिल्कुल याद रखना है आपको। तो इंडिया का रैंक जो रहा ये रहा 48 और ये बेस्ट एवर ओलंपिक्स था हमारा। सबसे ज़्यादा हमने जो है मेडल जीता पूरा ओलंपिक के इतिहास में। इतना ज़्यादा मेडल हमने कभी भी नहीं जीता था। इसमें जो है 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 जो है इसमें ब्रोंज मेडल है। टोटल जो है हमने 7 यहाँ पे मेडल जीता है। तो एक बात याद रखना, कोई भी मल्टी स्पोर्ट इवेंट हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड जो कंट्री जीतता है उसका रैंक सबसे ऊपर होता है। यहाँ पे देखिए चाइना का अगर देखें तो यहाँ पे इसका रैंक 2 है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे रैंक जो है ये 39 है। तो यहाँ पे 39 इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है 39 गोल्ड मेडल जीता। अगर यहाँ पे ये 37 होता ना, और बाकी अगर आप देखें बाकी सारे मेडल्स जो है इसका ज़्यादा भले ही है, लेकिन यहाँ पे जो है चाइना रैंक 1 होता, भले इनका सिल्वर और ब्रोंज कम है। तो इस तरह जो है यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल मेडल जो कहा जाता है यह है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जिसके पास रहता है उसका रैंक उसी हिसाब से जो है ये निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है जितने भी इंडियन एथलीट्स ने जो है जिन्होंने मेडल जीता उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से कैटेगरी में जीता है। जब हमने ये वीडियो बनाया था ना हमारे मेन चैनल में, थोड़ा सा कैटेगरी यहाँ पे गलत हो गया था, तो यहाँ पे पूरा सब कुछ एक्यूरेटली जो है सब कुछ डाल दिया गया है, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेडल जो इंडिया को मिला था ये सिल्वर मेडल मिला था। मीराबाई चानू जो है इन्होंने इसे जीता था 49 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, इन्होंने इस मेडल को जीता था। तो पहला मेडल के बारे में पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने सबसे पहला जो मेडल जीता था ये कौन से एथलीट ने जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, तो ये जो है मीराबाई चानू इन्होंने जीता था। कैटेगरी याद रखना। उसके बाद सेकंड मेडल जो है ब्रोंज मेडल था, लवलीना बोर्गोहेन जो है इन्होंने जीता था 64 to 69 kg वेल्टर वेट जो कैटेगरी है इसमें इन्होंने जीता था। बॉक्सिंग में बहुत सारे जो है कैटेगरी होते हैं, फ्लाई वेट होता है, वेल्टर वेट होता है, हैवी वेट होता है, इसी तरह वेल्टर वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता था। कैटेगरी है 64 to 69 kg। मेडल 3 अगर देखें तो ब्रोंज मेडल था। शटलर जो है हमारे पीवी सिंधु, इन्होंने जो है जीता था ब्रोंज यहाँ पे मेडल जीता था। बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल में इन्होंने जीता था। और एक बात याद रखना, जितने भी इंडियन एथलीट जिन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता है उनके बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो बना दिया है, उन वीडियोस को जरूर देख लेना। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सारे एथलीट्स के बारे में डिटेल में जान लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे, क्योंकि ये एथलीट जो है इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और टोक्यो ओलंपिक्स में एथलीट्स के बारे में पूछा जाएगा जो कि मेडल जीते हैं। उनके कोच के बारे में पूछा जाएगा, पद्मश्री कब दिया गया था ये पूछा जाएगा, अलग अलग अचीवमेंट पूछा जाएगा, कौन से इंडियन स्टेट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से इंडिविजुअल हर एक एथलीट्स के बारे में बना दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके सारे वीडियोस को जरूर देख लेना। मेडल 4 अगर देखें तो सिल्वर मेडल था। यहाँ पे रेसलर जो है रवि कुमार दहिया, इन्होंने जो है यहाँ पे 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने जीता था रेसलिंग में, और यहाँ पे जो है ये फाइनल तक जो है पहुंचे थे। मेडल 5 अगर देखें तो ब्रोंज मेडल था। इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है इन्होंने जीता था, इन्होंने जर्मनी को हराया था 5-4 से। इंडियन वुमेन्स टीम भी बहुत अच्छा इस बार खेली। इस जो है ऑब्वियसली उन्होंने मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन जो परफॉर्मेंस था उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मतलब उन्हें जो है इन्होंने दिल जीत लिया, भले इन्होंने जो है मेडल नहीं जीता, इतना अच्छा से जो है इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, तो वो हमारे लिए विनर ही है। आगे बढ़ता है। मेडल 6 अगर देखते हैं तो ब्रोंज मेडल जो है बजरंग पुनिया इन्होंने जीता है। मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग 65 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और फाइनली जो मेडल 7 है ये गोल्ड मेडल था, और यहाँ पे जेवलिन थ्रो में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, और इन्होंने इनका जो बेस्ट थ्रो था ये था 87.58 मीटर जो है इनका बेस्ट थ्रो था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब कैटेगरी याद रखना, यहाँ पे ये सारे जो है डेटा बिल्कुल याद रखना। हो सके तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दीपक पुनिया जो है इनका रैंक 4 रहा। लास्ट 10 सेकंड में जो है इनके हाथ से जो मेडल फिसल गया, ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सेमीफाइनल में इनको हार मिला। उसके बाद ब्रोंज मेडल के मैच में जो है लास्ट 10 सेकंड के बाद जो है यहाँ पे इनका जो है मेडल हाथ से फिसल गया, क्योंकि ओलंपिक में जो है ये कट थ्रोट जो है कंपटीशन होता है। लेकिन दीपक पुनिया के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह गोल्फ जो है एक बहुत अच्छा गेम
है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। यहाँ पे जो है अदिति अशोक के द्वारा जो है यहाँ पे 4th रैंक लाया गया था। राउंड 3 तक ये रैंक 3 में थी, राउंड 4 के लास्ट में जो है इनका रैंक 4 हो जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटमेंट मिला, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने भी परफॉर्म किया। तो अदिति अशोक के बारे में पूछा जा सकता है, ये गोल्फर हैं, ये याद रखना। और 4th रैंक जो है ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का भी रहा। तो ये सब जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है मेडल यहाँ पे स्लिप हुआ है, नहीं तो यहाँ पे 10 मेडल हो सकता था। अब और डिटेलिंग करेंगे वीडियो का, और ज़्यादा जो है यहाँ पे डिटेल में जाएंगे और ज़्यादा जो है चीज़ों को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ को जो है यहाँ पे देखेंगे। इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी एट टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020। तो इस बार जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये कहा था कि एक वुमेन और एक मेन जो है यहाँ पे फ्लैग बियरर होंगे। तो इंडिया की तरफ से मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है, जो ये तो हॉकी टीम के कैप्टन हैं, हॉकी मेंस टीम के, ये जो है यहाँ पे फ्लैग बियरर थे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। आज तक रियो ओलंपिक्स के बारे में पूछा जाता है फ्लैग बियरर कौन थे, तो अभी भी ये जो है बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि अगले 3 साल तक ना कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना, यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे, टोक्यो ओलंपिक्स के रिलेटेड सवाल जरूर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक्स। तो यहाँ पे बजरंग पूनिया जो है ये फ्लैग बियरर थे क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। उसके बाद जो है पैरा ओलंपिक्स गेम भी स्टार्ट होने वाला है। टोक्यो समर पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में जो यहाँ पे फ्लैग बियरर रहेंगे ओपनिंग सेरेमनी में, ये मैरियप्पन थंगावेलु जो है ये फ्लैग बियरर रहेंगे। इसे भी हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। इंडियाज ऑफिशियल थीम फॉर 2020 समर ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे जो थीम सॉन्ग था ये पूछा जा सकता है, लक्ष्य तेरे सामने है, ये बेसिकली थीम सॉन्ग था, कंपोज किया गया था मोहित चौहान के द्वारा, ये कंपोज किया गया था। ऑफिशियल टोक्यो ओलंपिक टीम चीयर सॉन्ग किया था, तो हिंदुस्तानी वे जो है चीयर सॉन्ग था, AR रहमान के द्वारा जो है ये बेसिकली कंपोज किया गया था। तो ये चीयर सॉन्ग था और ऑफिशियल थीम सॉन्ग था, ये अलग अलग आपको याद रखना है। उसके बाद पैरा ओलंपिक गेम्स का जो थीम सॉन्ग रखा गया है, ये रखा गया है कर दे कमाल तू, ये जो है रखा गया है। कंपोजर इस सॉन्ग के जो है और साथ में इस सॉन्ग के जो सिंगर हैं ये हैं संजीव सिंह जो है इसके सिंगर हैं। मोटो और टोक्यो समर ओलंपिक्स बिल्कुल पूछा जा सकता है, मोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसका मोटो जो था ये था यूनाइटेड बाय इमोशन, लेकिन बाद में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसे चेंज कर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इसे रखा है। तो मोटो अगर पूछा जाएगा तो याद रखना फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये बेसिकली मोटो है। लेकिन अगर पूछा जाएगा पहले मोटो क्या था, तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। मैस्कॉट अगर देखें तो मैस्कॉट 2020 समर ओलंपिक्स का जो है ये है मैरिटोवा जो है ये बेसिकली मैस्कॉट है। और मैस्कॉट टोक्यो 2020 समर पैरा ओलंपिक गेम्स का सोमेटी है। इमेज बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है। तो ये जो है मैरिटोवा है, ये सोमेटी है। पिंक कलर का जो है सोमेटी है, ब्लू कलर का जो है ये जो है मैस्कॉट है ऑफ समर टोक्यो समर ओलंपिक्स। तो इसका जो है नाम है मैरिटोवा, इसका नाम है सोमेटी। तो ये अलग अलग बिल्कुल याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग सेरेमनी जो शेड्यूल किया गया था 23 जुलाई 2021 को किया गया था। क्लोजिंग सेरेमनी जो शेड्यूल किया गया था ये जो है 8 अगस्त को शेड्यूल किया गया था, याद रखना। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये पूरा हिस्ट्री में ओलंपिक की हिस्ट्री में फर्स्ट एवर ओलंपिक था जो कि डिले हुआ था। कोई भी ओलंपिक से पहले जो है डिले नहीं हुआ था। हाँ भले कैंसिल हुए थे वर्ल्ड वार की वजह से, लेकिन कोई डिले नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट ओलंपिक इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक टू बी डिलेड। तो ये है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि डिले किया गया था, 1 साल का जो है डिले यहाँ पे हुआ था ड्यू टू कोविड-19। फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट इन ओलंपिक हिस्ट्री, तो ये जो है इस बार पहली बार हुआ है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट जो रहे ये रहे लॉरियल हुबार्ट जो है ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट यहाँ पे रहे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है इन डेप्थ जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेडल किन्होंने जीता है, तो मोस्ट मेडल इन ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। तो ईमा मैक्योन के द्वारा ये जीता गया है, ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है 7 मेडल यहाँ पे जीता, जिसमें से 4 गोल्ड है, 3 ब्रोंज है। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, सबसे ज़्यादा मेडल किनके द्वारा जीता गया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। ध्यान रखना, ईमा मैक्योन के द्वारा जीता गया, 7 मेडल जीता गया, इसमें 4 गोल्ड है और 3 यहाँ पे ब्रोंज है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ये जो है स्विमर हैं, इनके बारे में और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन 7 मेडल इन सिंगल ओलंपिक्स, तो ये जो है ये है ईमा मैक्योन, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, जैसे ईमा मैक्योन जो है कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है 7 ओलंपिक मेडल जीता है, सिंगल ओलंपिक में जीता है स्विमिंग में। तो ये जो है टोक्यो समर ओलंपिक्स में इन्होंने कर दिखाया है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन है। मोस्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स 2020, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले इसमें से कौन है? तो ये है सेलेब ड्रेसल जो है, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 5 गोल्ड मेडल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में जीता है। यूनाइटेड स्टेट्स से ये बिलोंग करते हैं, कहा जा रहा है कि ही इज द नेक्स्ट माइकल फेल्प्स। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट सिल्वर मेडल इन ओलंपिक गेम्स 2020, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? ये हैं डंकन स्कॉट जो है, यहाँ पे हैं डंकन स्कॉट जो है, इन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीता है। ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। यंगेस्ट एथलीट टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020, तो यंगेस्ट अगर पूछा जाए सबसे यंगेस्ट कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो मोमिजी निशिया जो है इन्होंने जीता है, जापान से बिलोंग करती हैं। स्केट बोर्डिंग इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें इन्होंने जीता था। ये सिर्फ 13 साल और 300 दिन में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। यंगेस्ट एथलीट टू विन इंडिविजुअल मेडल इन टोक्यो
समर ओलंपिक गेम 2020, ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इंडिविजुअल मेडल पूछा गया, यानी कि कोई भी मेडल हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ब्रोंज हो सकता है। तो यहाँ पे यंगेस्ट एथलीट टू विन इंडिविजुअल मेडल इन टोक्यो समर ओलंपिक्स, तो ये है स्काई ब्राउन, और इन्होंने जो है स्केट बोर्डिंग में जीता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो स्काई ब्राउन के द्वारा ये किया गया है, 13 साल और 23 दिन में ये इनके द्वारा कर दिखाया गया है। इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, तो ये है पीवी सिंधु, इन्होंने जो है रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और अभी जो है इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि अनाउंसमेंट और एक लैंग्वेज में भी होता है, जो कंट्री होस्ट कर रहा है उस लैंग्वेज में भी किया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और इन डेप्थ जाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने रिसेंटली स्टैटिक जी के 100+ टॉपिक का बुकलेट लॉन्च किया है। ये बुकलेट जितने स्टूडेंट ने नहीं लिया है ना, जरूर ले लेना। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम होने वाले, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ पे टोटल 105 हमने स्टैटिक जी का जो है टॉपिक हमने कवर अप किया है। बुकलेट लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाना है आपको, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही आप 109 रुपीज़ पे करते हैं ना, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं आप, कोई भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, सीजीएल एमटीएस होने वाला है, रेलवे का जो है ग्रुप डी होने वाला है, एनटीपीसी सीवीटी 2 होने वाला है, बहुत सारे स्टेट लेवल का पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होने वाले हैं। तो हर कोई जो है स्टैटिक जीके का ये जो है बुकलेट ले सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और मैसिव अमाउंट ऑफ यहाँ पे टॉपिक आप कवर अप कर सकते हैं। 105 टॉपिक्स को यहाँ पे आप कवर अप कर सकते हैं, तो इसे लेना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। 109 रुपीज़ जैसे आप पे करते हैं, याद रखना अपना मेल आईडी खोलना, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपका जो है कम से कम टाइम में स्टैटिक जीके प्रिपेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ और इन डेप्थ जाते हैं, जो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन टू अटेंड टोक्यो ओलंपिक गेम, मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन टू अटेंड टोक्यो ओलंपिक गेम कौन है? ये है इसाबेल वेट, जो है ये है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन जिन्होंने अटेंड किया था टोक्यो ओलंपिक गेम। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से पहले 6 गोल्ड मेडल जीता था और 4 यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। तो सी इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। 4 न्यू ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिन्होंने डेब्यू किया था टोक्यो 2020 में, ये है कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये जो है 4 को इंट्रोड्यूस किया गया था, 4 नए इवेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। विच कंट्री वाज बैंड फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स 2020, तो रसिया को जो है इस बार बैन किया गया था। हालांकि रसिया के एथलीट्स पार्टिसिपेट जरूर कर सकते थे अंडर रशियन ओलंपिक फ्लैग के अंदर, जो है ये पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते थे और इन्होंने किया भी। इनका रैंक जो रहा ये रहा 5 रहा इनका रैंक। इंडिया का रैंक याद रखना 48 है। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ओलंपिक, तो इस बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्लेम जो है, और जो यहाँ पे फ्लेम को यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था हाइड्रोजन पावर्ड, इससे पोल्यूशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होता है। तो मोस्ट ग्रीन ओलंपिक भी टोक्यो ओलंपिक गेम्स को जरूर कहा जा रहा है, हाइड्रोजन ओलंपिक भी कहा जा रहा है। हु लाइटेड द क्लाउड रन इनसाइड ओलंपिक स्टेडियम फॉर ओलंपिक गेम्स 2020 इन 2021, तो ये 1 साल का डिले में चल रहा है, इसी वजह से जो है 2021 में ये हुआ। और यहाँ पे नाओमी ओसाका जो है, इन्होंने जो है क्लाउड रन को जो है इन्होंने लाइट किया था। क्लाउड रन बेसिकली क्या होता है, जैसे ही ओपनिंग सेरेमनी होता है ना, ओपनिंग सेरेमनी खत्म होता है, उसके बाद क्लाउड रन जला दिया जाता है और ये सिग्निफाई करता है कि अब ओलंपिक गेम स्टार्ट हो चुका है, अब जो है सारे इवेंट्स को कैरी ऑन किया जाएगा। ओल्डेस्ट एथलीट टू कम्पीट इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स, तो ओल्डेस्ट एथलीट कौन थी जिन्होंने कम्पीट किया था? मैरी हैना जो है ये ओल्डेस्ट एथलीट थी, जिन्होंने जो है, जिनका एज करेंटली जो है ये 66 ईयर्स ये ओल्ड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रही थी और आगे भी ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक में, इन्होंने ये भी कहा है। यंगेस्ट कम्पिटिटर ऑफ टोक्यो ओलंपिक गेम्स, तो यंगेस्ट कौन थी? तो ये है जो थी, ये थी हेन जाजा जो है, ये यंगेस्ट थी। टेबल टेनिस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 12 ईयर ओल्ड है, ये सीरिया से जो है ये थी। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि सब आपको दिखे, नोट डाउन करते रहें ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये यंगेस्ट पूछा जाए या ओल्डेस्ट पूछा जाए, ये सब नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए गए हैं, इन रिकॉर्ड्स को देखते हैं। इन रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन मैन 4x400 मीटर जो रिले हुआ था, इसमें नाम याद रखना, ये सारे एथलीट्स जो थे हमारे इंडियन एथलीट्स थे, नाम याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड बनाया है, एशियन रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है कि 4x400 मीटर रिले में इन्होंने नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है। मात्र 3 मिनट और 25 माइक्रोसेकंड में इन्होंने ये कर दिखाया था। तो ये एक एशियन रिकॉर्ड है, भले ही इन्होंने जो है कोई मेडल नहीं जीता है, हालांकि हीट्स में ही ये बाहर हो गए थे, हीट्स में ही इनका रैंक 4 था, लेकिन ये एशियन रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाया था, तो कौन से इवेंट में बनाया था ये पूछा जा सकता है। तो इंडियन मैन 4x400 मीटर रिले इवेंट में इन्होंने बनाया था। अब और रिकॉर्ड्स के बारे में देखते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड द बेस्ट
मेडल हॉल एट ओलंपिक्स इन टोक्यो 2020। तो इस बार का जो ओलंपिक्स था ये बेस्ट ओलंपिक था, हमने 7 मेडल जीता था। इतना मेडल जो है कभी हमने नहीं जीता है, तो ये हमारा जो है बेस्ट ओलंपिक था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमने मेडल जीता है। तो ये हमारा बेस्ट जो है मेडल टैली था अभी तक का। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा जो है ये इन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने जो है ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में जो है मेडल जीता है। इंडिया का ट्रैक एंड फील्ड में कोई जो है मेडल नहीं था 121 साल के इतिहास में। अगर हम देखें तो ट्रैक एंड फील्ड में हमने कोई भी मेडल नहीं जीता था। बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स यहाँ पे आए, मिल्खा सिंह, अंजू बेबी जॉर्ज, पीटी ऊषा, लेकिन मेडल यहाँ पे हमारा नहीं था। तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने जो है मेडल, ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड के जो है इवेंट में इन्होंने जीता है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनली इसके बाद जो ओलंपिक होने वाला ये देख लेते हैं, ये लास्ट है। तो ये जो है पेरिस 2024 में होने वाला है नेक्स्ट ओलंपिक, यहाँ से 3 साल। साथ में ये मत भूलना कि आपको जो है ये बुकलेट जरूर लेना है, क्योंकि अपकमिंग जो एग्जाम है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं और स्टैटिक जीके का अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर स्क्रीन में जो वीडियो दिख रहा है उसे भी आप क्लिक करके बुकलेट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं और जो इसके ऑफर्स हैं उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।